हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन कराऊंगा। अपने इस वीडियो की शुरुआत मैं प्रश्न संख्या 6 से कर रहा हूं। यह इस प्रश्नावली का पार्ट 3 वीडियो है। मैंने प्रश्नावली 1.3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सोल्व कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो सके। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि P/Q जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। सबसे पहले हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं परिमेय संख्याओं के, जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q कैसे हैं? वो पूर्णांक है और P और Q का एक के अतिरिक्त और कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और उनका शांत दशमलव प्रसार है। उनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? वो शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करने चाहिए? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि Q जो है उसको कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें उदाहरण लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रखा है कि P/Q के कुछ उदाहरण लीजिए। तो हम उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, आपको ये उदाहरण दिख रहा है। ये उदाहरण है 5/4। यहाँ पर 5 और 4, अगर आप इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, 5 और 4 में एक के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने लेना था इसमें इसी तरह का। अगर आप इसको 5 और 4 का आप देखो तो इसका शांत दशमलव निरूपण होगा। देखिए स्टूडेंट, हमने इसको कैसे भाग कर रखा है। आप ये देखिए, ये हमारे पास 4 है और ये 5 है। इस 4 से हम इस 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आज एक बार करेंगे, इसे लिखेंगे 4 × 4, यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर 1 बचेगा। 1 में हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पॉइंट लगाकर। फिर 4 × 2 = 8, यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर हमने माइनस करा, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगा दी, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट लिख ही चुके थे। तो जब पॉइंट लिखते हैं तो हर स्टेप में 0 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, फिर 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे 20 आ गया हमारे पास, और 0 शेषफल बच गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना है? 0 है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ पे 1.25 मिला में भागफल और शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारे पास दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है वो दशमलव प्रसार। तो स्टूडेंट, 5/4 का दशमलव प्रसार कैसा? शांत दशमलव प्रसार है, जिसकी वैल्यू 1.25 है। अगर हम इसका भाजक देखते हैं, यानी जो Q है, इसमें ये P है, ये Q है। जो अगर Q देखिए, जो भाजक है 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 की घात 2। भाजक को हमने किसके रूप में लिख दिया? 2 की घात के रूप में लिख दिया। आइए स्टूडेंट, अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। ये स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल है, ये है 29/25, 29/25। इसमें 29/25 इनका आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इन दोनों नंबर का, 29 का और 25 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 है। और आइए, जब हम इसको डिवाइड हमने कर रखा है, देखिए ये हम स्टूडेंट हमने डिवाइड कर रखा है। ये 29 लिख दिया। सबसे पहले एक बार इसका टेबल चलाया हमने, यहाँ पे 25 लिखा, फिर ये माइनस करा तो 4 आ गया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो हर स्टेप में हम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 0 ले ली। 40 लिखा, फिर एक बार फिर से इसका टेबल चलाया तो 25 फिर लिख दिया। फिर यहाँ पे 15 बचा था हमारे पास शेष पर, फिर हमने एक 0 फिर लिख ली, तो ये 150 आ गया, यानी 150 आ गया। तो हमने यहाँ पे फिर इसको 6 बारी में चला दिया, तो यहाँ पर 0 बच गया शेषफल। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। तो 29/25 का दशमलव प्रसार कैसा? शांत है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.16 है। और इसमें जो भाजक है, जो ये Q था, क्योंकि ये P था, ये Q था। Q कितना है यहाँ पे? 25 है। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5, यानी 5 की पावर 2, यानी 5 की घात 2 करके हम लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। ये है 7/10। यहाँ पे हमें 10 से भाग करना है, किसको? 7 को भाग करना है। ये हमने 10 को डिवाइड कर रखा, 10 से डिवाइड कर रखा है 7 को। ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, क्योंकि 7 नहीं जा रहा था, 1 0 यहाँ पे लिख ली। तो इसको 7 बार हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। 10 से कट गया है। यहाँ पे शेषफल कितना मिल गया? हमें 0 मिल गया। जब हमें शेषफल 0 मिलता है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? भाई, अगर हमें शेषफल 0 मिल गया तो इसका मतलब है कि 7/10 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है इसका दशमलव प्रसार। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.7 आ गई।
और इसमें जो भाजक था, जो क्यू था, ये ऊपर वाला पी था, नीचे वाला क्यू था। तो क्यू कितना है? 10 है। और 10 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 5। तो स्टूडेंट आपने 10 को कैसे लिख दिया? 2 गुणा 5। तो आपने तीनों एग्जाम्पल समझ लिए। पहले एग्जाम्पल में भाजक कितना था हमारे पास? भाजक था वहां पे 4, उसको हमने कैसे लिखा था? 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास जो भाजक था, जो क्यू था, वो कितना था? वो 25 था, और 25 यानी 25 था। 25 को हमने कैसे लिखा था? 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। और यहाँ पर हमारे पास भाजक कितना है? यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हमने 10 को कैसे लिखा? 2 गुणा 5। तो हम भाजक की क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं स्टूडेंट? हम ये देख रहे हैं कि जो भाजक है हमारे पास, जा तो उसमें 2 की घात है कुछ, जा 2 की घात है, जब 5 की घात है। पहले एग्जाम्पल में 2 की घात 2 है भाजक। दूसरे एग्जाम्पल में जो भाजक है वो 25 है, और वो है 5 की घात 2। और तीसरा जो ये एग्जाम्पल है, इसमें भाजक 2 और 5 की गुणा के रूप में है। और इन तीनों का जो ये P अपॉन Q वाली परिमेय संख्या है, तीनों, इनका दशमलव प्रसार कैसा है हमारे पास? तीनों के तीनों का दशमलव प्रसार शांत है। तो हम इससे क्या नियम बना सकते हैं? आगे स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में कुछ थ्योरी लिखनी है। आइए वो देखते हैं वो थ्योरी कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट अब हम आगे इसमें थ्योरी लिखेंगे इस क्वेश्चन के हल में। शांत दशमलव प्रसार के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे, तो उसमें कितना था? शेषफल 0 था। तो हमने वही लिख रखा है, शांत दशमलव प्रसार के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। और किसी भी संख्या को भाग देने पर शेषफल 0 तभी होता है। अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं जो हमने उसमें देखी थी, वो हमने बस थ्योरी के रूप में यहाँ पे लिख रखा है। देखिए, शेषफल तभी 0 था जब भाजक 2 या 2 की कोई घात थी। जैसे पहले एग्जाम्पल में 2 की घात 2 थी भाजक 5 या 5 की कोई घात थी, यानी जो दूसरा एग्जाम्पल था उसमें 5 की घात 2 थी, तो वहां पे भाजक क्या आ गया? 5 की कोई घात आ गई। और तीसरा जो एग्जाम्पल देखा था हमने, उसमें भाजक 10 था, यानी 2 गुणा 5 था। तो यही हमने लिख रखा है, भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो। तो ये कंडीशन हमें मिलेगी स्टूडेंट। और हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि अतः किसी परिमेय संख्या P/Q के लिए Q को 2 अथवा 5 की घात, 2 की घात हो या 5 की घात हो, अथवा 2 की किसी घात और 5 की किसी घात के गुणन के रूप में होना चाहिए। या तो 2 की कुछ पावर हो या 5 की कुछ पावर हो। और हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखो स्टूडेंट, या तो Q बराबर 2 की घात m हो, यहाँ पे 2 की कुछ घात हो Q, क्योंकि P/Q में Q तो भाजक है। Q को ऐसे करके लिख सकते हैं हम, Q बराबर 2 की घात m। या Q क्या होना चाहिए? 5 की घात कुछ होनी चाहिए, हम 5 की घात m करके लिख सकते हैं इसे, ऐसे करके हो। या Q कैसा होना चाहिए? 2 की कुछ घात हो, यानी 2 की कुछ पावर हो, 2 की घात m हो, या 5 की कुछ घात हो, यानी 5 की घात n हो। या तो 2 और 5 की कुछ घात के रूप में हो, जहां m और n पूर्ण संख्या है। m और n की क्या वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके इनकी वैल्यू हो सकती है। अगर हमें Q इस रूप में मिलेगा, यानी 2 की घात के रूप में मिलेगा, या 5 की घात में के रूप में मिलेगा, या 2 या 5 की घात के रूप में मिलेगा, जो हर है, जो Q है, अगर इस रूप में मिलेगा तो हमें शांत दशमलव प्रसार मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यही लिखना था और यही सब बताना था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको कराते हैं। स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 कहता है कि हमें ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनका प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। कैसा होना चाहिए दशमलव प्रसार? अनवसानी अनावर्ती। और हमें पता है स्टूडेंट कि जो अनवसानी अनावर्ती वाली संख्या होती है, दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। तो हमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखने हैं अपरिमेय संख्याओं के। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन में √2, √3 और √5 लिख रखा है। 3 लिखनी थी, मैंने 3 संख्या लिख दी, √2, √3, √5। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप यहाँ पे √7 भी लिख सकते हो, √11 भी लिख सकते हो, √13 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी कैसी हैं? ये सारी की सारी हमारे पास अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे हमें अपरिमेय संख्या लिखनी थी। आप √19 भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट बस हमें यहाँ पे 3 लिखनी थी, तो हमने ये 3 लिख दी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/6
यानी 5/6 और 9/11। एक नंबर हमें दे रखा है 5/6, एक कह रहा है 9/11। इनके बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या, हमें कौन सी संख्या लिखनी है? अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं स्टूडेंट हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये फर्स्ट नंबर ले लेंगे 5/7। हम इसको 7 से भाग करेंगे 5 को और देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 को भाग कर रखा है 7 से। ये 5 नहीं जाएगा तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसे बना दिया 50 और 7 से भाग करा तो 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ा तो 49 आ गया हमारे पास। अब हमने इसको जब माइनस करा तो 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया तो एक जीरो यहाँ पे हमने लिख ली। हर स्टेप में हम एक जीरो लेके चल सकते हैं। तो ये बन गया 10। अब 10 बन गया तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे हम भागफल में लिख देंगे 1। अब यहाँ पे हमने जब इसको माइनस करा तो माइनस करने के बाद यहाँ पे बचा 3। फिर हमने यहाँ पे एक जीरो लिख दी, क्योंकि हर स्टेप में एक जीरो लिख सकते हैं। फिर इसका पहाड़ा फिर पढ़ा तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 और यहाँ पे लिख दिया 28। फिर 2 लिख दिया, यहाँ पे एक जीरो लिख दी, क्योंकि माइनस करने पे 2 आ रहा था। फिर इसका पहाड़ा जब पढ़ेंगे, टेबल्स पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ लेंगे, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल में बचेगा हमारे पास 6, एक जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम माइनस करेंगे, फिर इसका पहाड़ा फिर पढ़ेंगे एक बार 60 में, यहाँ पे 56 बार हमने पढ़ा हुआ और 8 बार पढ़ा था। माइनस करा, 4 बच गया, यहाँ पे बन गया 40। फिर हम इसका पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, ये लिख रखा है। तो यहाँ माइनस करा तो 5 बच गया। यहाँ पे हमें 5 था, हमने 5 से शुरुआत करी थी, 5 से शुरुआत करी थी और 5 ही हमें मिल गया। तो यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम इसे आगे और पढ़ाएंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे तो हमें नंबर कैसा मिलेगा? रिपीट नंबर मिलेगा। यही नंबर दोबारा से रिपीट मिल जाएगा, तो हमें कोई फायदा नहीं है ऐसे करके। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो भागफल आया है हमारे पास हम इसी को लिख लेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे बार, क्योंकि ये नंबर रिपीट होगा। तो ये हमारे पास इसका तो हो गया भागफल कंप्लीट, इसे भाग कर लिया हमने। अब अगला नंबर 9/11। अब आइए इसे भी देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे 11, क्योंकि स्टूडेंट ये 9 तो जाएगा नहीं, तो इसे 90 बनाना है। 90 बनाने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये बन गया 90 यानी 90। अब इसका टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे 11 का, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 88 यानी 88 लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 2 बचेगा, एक जीरो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। तो इससे बना दिया हमने 20। फिर इसका टेबल हम एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया और ये फिर हम यहाँ पे 11 लिख दिया। यहाँ पे कितना बच गया? 9। हमने 9 से ही शुरुआत करी थी, 9 ही हमारे पास शेषफल बच गया। इसे आगे भाग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 ये 81 ये रिपीट होता रहेगा। तो हमने क्या जान लिया कि 9/11 होता है 0.81 बार। ये 81 रिपीट होगा, तो 81 के ऊपर बार लगा देंगे। तो हमने 5/7 नंबर की वैल्यू भी देख ली थी क्या थी, इसका डेसिमल रूप देख लिया, दशमलव प्रसार। 9/11 का भी डेसिमल रूप देख लिया, दशमलव प्रसार। अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है। देखो क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताई। हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। अब अपरिमेय संख्या बतानी है 5/7 और 9/11 के बीच में। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। ये नंबर हम यहां से शुरुआत करेंगे, इसी से। ये है 7/1 मान लो आप इसको। तो हम यहाँ पे इसके बाद 7/1 के बाद क्या आता है? 7/2 आता है। तो अपरिमेय संख्या हम 0.72 से शुरुआत करेंगे। 0.72 0 7200 7200 3 जीरो लगा के डॉट डॉट लगा के लिख दिया। अब आप इसको बार के रूप में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो लिखी, यहाँ हमने 2 जीरो लिख दी, यहाँ 3 जीरो लिख दी। अब जब बार में के रूप में लिखा नहीं जा रहा तो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये तो हमने लिख दी फर्स्ट। अब इसी फर्स्ट को देखते हुए हम दूसरी भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे आपने 7/2 लिखा था, अब यहाँ पे आप 7/3 लिख दो और ये बिल्कुल ऐसी तार दो, 730 7300 7300। बस 2 की जगह 3 लिख दिया हमने, यहाँ 73 हो गया हमारे पास। अब अगला जो नंबर है, अगला नंबर तीसरी लिखनी है, तो 73 लिखी थी, यहाँ पे 74 लिख दो। 740 7400 74000 डॉट डॉट डॉट। तो ये तीसरी भी आ गई। हमें सिर्फ 3 लिखनी थी, हमने 1 2 3 लिख दी। अगर आपको एग्जाम में 4 लिखने को आ जाए तो आप 0.750 आगे ऐसे करके लिख सकते हो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
यह प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। यानी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारी संख्या दे रखी है, हमें उसमें से बस परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसे मिनटों में कर देंगे। देखिए पहला जो पार्ट है 9 का पहला पार्ट ये है √23। हमें पता है कि 23 तो अंडर रूट से बाहर जा ही नहीं सकता। जब ये अंडर रूट से बाहर ही नहीं जाएगा तो ये कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी संख्या जो अंडर रूट से बाहर ही नहीं जा सकती वो अपरिमेय संख्या होती है। तो पहली इसकी संख्या होगी अपरिमेय। अब देखो ये अंडर रूट के अंदर लिख रखा है 225 225। अब हमें पता है कि 225 का अंडर रूट तो 15 होता है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ गई और हमने इसे लिख दिया 15/1 करके लिख दिया। अब ये p/q के रूप में लिख दी। अब जब p/q के रूप में ये संख्या में लिख दी है तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो कैसी होगी, परिमेय संख्या। अब आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए ये कैसी संख्या है 0.3796। इसका कैसा दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार शांत है और हमें पता है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको भी हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो ये भी कैसी होगी स्टूडेंट, परिमेय संख्या। अब आइए इसके अगले पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट। ये है इसका फोर्थ पार्ट 7.478478। यहाँ पर ये 478 नंबर कैसा है, ये रिपीट नंबर हो रहा, तो इसके ऊपर बार लगा के लिख देंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जिस संख्या के ऊपर हम ऐसे बार लगा के भी लिख देते हैं वो संख्या भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये आसान संख्या लेकिन ये आवर्ती है, इसमें नंबर रिपीट हो रहा, तो ये नंबर रिपीट वाली भी परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या है स्टूडेंट। ये है इसका फिफ्थ पार्ट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम इसे भी देखते हैं 1.01001000100001। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा, इसको आप बार लगा के नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर तो 1 0 आई हुई है, इधर फिर 2 0 आ गई, फिर 3 0 आ गई, फिर आगे हमारे पास 4 0, फिर डॉट डॉट लगा के, तो इसके ऊपर बार नहीं लगा सकते स्टूडेंट। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये एक तो हमारे पास कैसी होगी, अशांत है लेकिन ये अनावर्ती है, इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा नंबर्स का, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय होगी संख्या। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज समझ ली होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए।